पता ही होगा कि हमें तुमसे एक खास काम है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, उस बारे में तो मैं भूल ही गया था। तो मुझे बताओ कि आखिर आपको मुझसे क्या काम है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, देखो गोकू, मुझे ग्रैंड प्रीस्ट बने हुए एक काफी ज्यादा लंबे समय बीत चुका है और मैं काफी लंबे समय से अपनी फैमिली यानी कि एंजल वर्ल्ड में भी नहीं गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ गोकू कि तुम मेरे नए सक्सेसर बनो। जो सुन के गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या क्या कहा आपने ग्रैंड प्रीस्ट, मैं और आपका सक्सेसर, ये लेकिन कैसे हो सकता है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ये हो सकता है गोकू, अगर तुम्हारे पास सच में एंजल्स की लेवल तक की पावर आ गई हो तो ये हो सकता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। तुम्हें साबित करना पड़ेगा क्या सच में तुम मेरे यानी कि ग्रैंड प्रीस्ट के सक्सेसर बनने के लायक हो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो चलो ग्रैंड प्रीस्ट, इसे शुरू करते हैं, क्योंकि मैं आपका सक्सेसर बनने के लिए तैयार हूँ। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जो देख के दोनों ही जीनोसामा काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं, क्या बात है, गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट आपस में लड़ाई करने वाले हैं, ये तो काफी ज्यादा दिलचस्प होगी। और तभी हम सभी देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट अपने एक हमला करते हैं गोकू के ऊपर, जिससे गोकू बड़ी मुश्किल से ही बच पाता है और गोकू अभी भी अपने बेस फॉर्म पे होता है और वो कहता है, क्या बात है ग्रैंड प्रीस्ट, आपके पास सच में काफी ऑर्डिनरी पावर्स है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो गोकू क्या तुम ट्रांसफॉर्म होना नहीं चाहोगे, क्योंकि धीरे धीरे करके मैं इस फ्रेंडली फाइट में सीरियस हो सकता हूँ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, और चलो भी ग्रैंड प्रीस्ट, आप मेरी पावर देखना चाहते थे ना, तो आप ये सब बातें मत करो, ये हमारा एक फ्रेंडली मैच होने वाला है, लेकिन हम अपनी पावर को पीछे नहीं करने वाले। और ये कहने के बाद गोकू अपनी बेस फॉर्म पे ही काफी सारे अटैक करता है ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर, जिससे ग्रैंड प्रीस्ट भी धीरे धीरे करके मुश्किल से ही बच पाते हैं और गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट एक दूसरे के ऊपर अपने हमले करने लगते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट अपना एक पंच लगाने पे कामयाब हो जाते हैं गोकू को, जिससे गोकू लड़खड़ा के कुछ कदम पीछे गिर जाता है। और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू अब खेल बहुत हो गया, क्यों ना हम अपनी थोड़ी और पावर लगाएं। जिसके ऊपर गोकू ये सब सुन के कहता है, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, तो चलो हो जाए। और ये कहने के बाद गोकू अपने आप को सुपर सैयन ब्लू के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जो देख के ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या तुम अल्ट्रा इंस्टेंट में नहीं जाना चाहोगे। जिसके ऊपर गोकू सिर्फ हंसता रहता है और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो लगता है कि तुम्हारी ये ताकतें काफी ज्यादा शक्तिशाली है। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू एक दूसरे के ऊपर अपने काफी सारे पंचेस लगाते हैं, जिससे धीरे धीरे करके मल्टीवर्स में इसका असर होना चालू होता है। और ग्रैंड प्रीस्ट तभी एक सुरक्षा बैरियर बना देते हैं और तभी हम सभी देखते कि गोकू पावर अप करके अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे आ चुका होता है। और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो लगता है कि मुझे भी अपनी थोड़ी और पावर लगानी पड़ेगी। और तभी गोकू अपने काफी जोरदार अटैक सीधा ग्रैंड प्रीस्ट को लगाता है, जिसे ग्रैंड प्रीस्ट नहीं देख पाते और वो कुछ कदम पीछे जा गिरते हैं। और अगले ही पल गोकू लगातार अपने काफी सारे अटैक ग्रैंड प्रीस्ट को लगा देता है, जिससे ग्रैंड प्रीस्ट के मुंह से खून आ जाता है और वो वहीं पर गिर जाते हैं। और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, सच में गोकू, तुम्हारे पास पहले से काफी ज्यादा शक्ति आ चुकी है, तुम तो सच में मेरे सक्सेसर बनने के लायक हो। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते धीरे धीरे करके वहां पर काफी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आने लगते हैं, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू की लड़ाई से मल्टीवर्स के अंदर कुछ फर्क पड़ा होता है। और तभी वो सभी ये देख के हैरान होते हैं और वो कहते हैं, ये आखिर सब क्या चल रहा है, मल्टीवर्स के अंदर एक दो बड़े झटके आए थे, वो कैसे हो सकता है। और तभी हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट अपने हमले करते हैं गोकू के ऊपर, जिससे गोकू बच जाता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर अपने काफी सारे हमले कर देता है। और हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट वापस से गिर जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुमने साबित कर दिया गोकू कि तुम मेरे सक्सेसर बनने के लायक हो। और जैसे ही वहां पर सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल आ जाते हैं, वो सभी ग्रैंड प्रीस्ट की ऐसी हालत को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। क्या फादर की ऐसी हालत, आखिर कैसे। और सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये देख के हैरान होते हैं। और तभी गोकू कहता है, मुझे माफ कर देना ग्रैंड प्रीस्ट, मैंने लगता है कि अपनी काफी ज्यादा शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया। और ये सुन के वो सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो ठीक है गोकू, तुम मेरे सक्सेसर बनने के लायक हो, तो आज से तुम बनने वाले हो इस पूरे मल्टीवर्स के नए ग्रैंड प्रीस्ट और मैं जाने वाला हूँ छुट्टियों में। सुन के वो सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और दोनों ही जीनोसामा काफी ज्यादा खुश होते हैं। और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, सन गोकू, अभी यहाँ पर सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल मौजूद है, तो तुम्हें अपने आप को साबित करके एक नए ट्रांसफॉर्मेशन में ढलना होगा। जो सुन के गोकू कहता है, क्या नया ट्रांसफॉर्मेशन। जिसके ऊपर जीनोसामा कहते हैं,
हाँ गोकू, तुम एकदम सही समझे, तो जल्दी करो। और ये कहने के बाद गोकू अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है और तभी गोकू अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन में सबके सामने आता है और ग्रैंड प्रीस्ट के कपड़े गोकू को अपने आप ही आ जाते हैं और गोकू कहता है, क्या बात है, ये ड्रेस तो काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे ये काफी अच्छी लगी ग्रैंड प्रीस्ट। और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो तैयार हो जाओ गोकू, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी काफी सारी पावर और कुछ टेक्निक्स देने वाला हूँ। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपना एक हाथ आगे करके गोकू को अपनी काफी सारी टेक्निक्स और पावर देने लगते हैं और गोकू कहता है, ये सब तो काफी ज्यादा कमाल है, मुझे इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और हम सभी देखते गोकू फाइनली मल्टीवर्स का नया ग्रैंड प्रीस्ट और सभी एंजल्स का गॉड बनने के लिए तैयार हो चुका होता है। और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल ध्यान दे, आज से सन गोकू हमारे मल्टीवर्स के नए ग्रैंड प्रीस्ट और एंजल ऑफ ऑल गॉड्स हैं। जो सुन के वो सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू के सम्मान के लिए खड़े हो जाते हैं और काफी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान होते हैं, लेकिन वीस और वीरस गोकू के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यहाँ से जा सकते हैं। और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने अपने यूनिवर्सेस पे लौट जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो वक्त आ गया है गोकू कि तुम मेरे अगले सक्सेसर बनो और अब मैं अपनी फैमिली के साथ और समय बिता सकता हूँ, तो मुझे अब मेरे एंजल वर्ल्ड में वापस जाना चाहिए। और ये कहने के बाद जिनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, मैं आशा करता हूँ कि तुम हमसे मिलने काफी जल्दी आओगे और बाय बाय। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट एक पोर्टल ओपन करते हैं और वो उसमें जाने लगते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू याद रखना कि अब से तुम्हारे ऊपर काफी सारी जिम्मेदारी है और इस मल्टीवर्स का सारा भार और जो कुछ भी मल्टीवर्स में होता है उसे रोकने वाले सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। तो मैं आप दोनों से अलविदा लेना चाहूंगा जिनोसामा और गोकू, तुमसे भी। और ग्रैंड प्रीस्ट मन ही मन कहते हैं, तो आखिरकार मेरा नया सक्सेसर गोकू बना, क्या कभी किसी ने सोचा भी होगा। तो अब वक्त आ चुका है कि मैं भी एंजल वर्ल्ड में जाके अपनी फैमिली के साथ और भी समय बिताऊं। गोकू, जिनोसामा, उम्मीद करते हैं कि हमारी मुलाकात बहुत ही जल्दी होगी। और ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट वहां से निकल जाते हैं और दोनों ही जिनोसामा गोकू को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं, हे गोकू, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? और ये कहने के बाद गोकू और दोनों ही जिनोसामा आपस में खेलने लगते हैं और ऐसे धीरे धीरे करके काफी समय बीतता जाता है। और तभी गोकू कहता है, आखिरकार मैं काफी ज्यादा शक्तिशाली बन चुका हूँ और ग्रैंड प्रीस्ट ने भी अपनी काफी सारी ताकतें और टेक्निक मुझे दे दी है। जिसके ऊपर दोनों ही जिनोसामा कहते हैं, गोकू याद रखना कि तुम नए ग्रैंड प्रीस्ट और साथ ही में सभी एंजल्स के गॉड तो बन चुके हो, लेकिन उसी के साथ तुम्हारे ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां आएगी। जिसके ऊपर गोकू कहता है, कोई बात नहीं जिनोसामा, अब इस मल्टीवर्स में अगर कोई भी तकलीफ होती है तो वो मेरी खुद की तकलीफ होगी और उसके लिए मैं हमेशा ही तैयार रहूंगा, क्योंकि अब आखिरकार मैं सभी एंजल्स का गॉड और नया ग्रैंड प्रीस्ट बन चुका हूँ, गोकू द ग्रैंड प्रीस्ट।